के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाग्यलक्ष्मी ऐप पर जुआ खिलाने वाले 7 अभियुक्त को सिगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरजाघर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पुलिस व नगर निगम टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया अभियान। केयरन करियर स्कूल मंडवाडी शाखा के समर कैंप के ग्रैंड फिनाले में बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मैदागिन चौराहे पर लगा निःशुल्क प्याऊ। और अब खबरें विस्तार से। भाग्यलक्ष्मी ऐप पर जुआ खिलाने वाले 7 अभियुक्त थाना सिगरा पुलिस के हत्थे चढ़े। थाना सिगरा पुलिस द्वारा ऑनलाइन भाग्यलक्ष्मी ऐप के माध्यम से जुआ खेलने खिलाने वाले 7 अभियुक्तों को जुए के 12,386 रुपए व 2 अदद एंड्रॉयड मोबाइल व 1 अदद घड़ी, 1 अदद कैलकुलेटर व 1 अदद स्कैनर के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना सिगरा पुलिस द्वारा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्तगण प्रकाश चंद सोनी, कल्लू सोनकर, मोहम्मद रियाज, सोनू जायसवाल, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मुदस्सिर रजा, मोहम्मद हाशिम को सोनिया पोखरे के पास गली में थाना क्षेत्र सिगरा से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों से नाम व पता पूछने पर सभी ने अपना नाम व पता बताते हुए बताया कि हम लोग ऑनलाइन भाग्यलक्ष्मी ऐप के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। हम लोग 1 से 9 तक का कोई भी नंबर चुनकर बताते हैं। यदि नंबर वेबसाइट के माध्यम से खुल गया तो जीत होती है और यदि नहीं खुला तो पैसे डूब जाते हैं। किस तरह से वर्कआउट है और कौन है ये लोग? ये सिगरा थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हो रही थी कि ऑनलाइन जो है जुआ खिलवाया जा रहा है यहाँ पे। उसी में गोपनीय रूप से पता लगवाया गया था पुलिस टीम के द्वारा और यहाँ पे देर रात्रि में दबिश मारी गई थी, तो उसी में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग भाग्यलक्ष्मी ऐप करके एक ऐप है जिसपे जुआ खिलवाया जाता है ऑनलाइन और इसी में सट्टा लगवाया जाता है और उसी में लोग जो थे वहां पे बोली लगा रहे थे। उसी वक्त पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और इनको रंगे हाथ पकड़ा गया। इनसे तकरीबन 12,500 रुपए कैश बरामद हुआ है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जिनपे ये ऐप यूज की जाती थी और स्कैनर और जो साथ में इनके अन्य जो डिवाइस यूज करते थे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए वो भी जब्त किए गए। पुरानी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इनका अभी पूछताछ की जा रही है और आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कोई सरगना सामने आया? कोई सरगना सामने आ रहा है? अभी जो इसमें मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं उसमें कल्लू सोनकर नाम के जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा ये चलाया जा रहा था और जो इनका एक और प्रकाश चंद्र सोनी जो है इन्हीं के यहाँ पे ये द्वारा करवाया जा रहा था और इनका जो गिरोह है इसका और भी पूछताछ की जा रही है कि अन्य लोग कौन कौन इसमें संलिप्त थे। लगातार इसकी सूचना आती रहती है सर और लगातार कंप्लेन भी हो रहा है कि कई जगहों पे ये चल रहा है। उसके लिए क्या तैयारी है? क्या और क्षेत्रों में जो चल रहा है संचालित है उस पर कैसे आप लोग आते हैं? ये सभी जहाँ जहाँ पे भी ये सूचनाएं आ रही है वहाँ पे गोपनीय रूप से टीम लगाई जा रही है और क्योंकि ये ऑनलाइन जो सट्टा है इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ये ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है और छुप करके कोई भी अपने मोबाइल ऐप से कर सकता है, इसीलिए इसमें गोपनीय रूप से जो टीम है वो लगाई जा रही है और जहां जहां पे भी इसकी सूचना मिलेगी वहां पे दबिश दी जाएगी। गिरजाघर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पुलिस और नगर निगम टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। वाराणसी में जबरदस्त अतिक्रमण को देखते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर निगम कर्मियों और पुलिस कर्मियों द्वारा गिरजाघर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पटरियों से किनारे लगे अवैध दुकानों को हटवाया गया, जिससे आने जाने वाले राहगीरों और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। लगातार हो रहे अतिक्रमण से गिरजाघर से दशाश्वमेध गुदौलिया आदि क्षेत्र अतिक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिससे राहगीरों सहित पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह
पटरी पर ठेले खोमचे सहित दुकानों को लगाकर अतिक्रमण किया गया है। गाड़ियां बगैर पार्किंग के खड़ी हो रही हैं। इसी सबको देखते हुए चेतावनी देते हुए नगर निगम कर्मियों और पुलिस बल के जवानों ने अतिक्रमण को हटवाया और चेतावनी दी। आज जबरदस्त अतिक्रमण अभियान चलाया गया जो आगे भी जारी रहेगा। अगर अतिक्रमणकारी नहीं मानते हैं तो आगे और जबरदस्त कार्रवाई होगी। अभियान में चौकी प्रभारी दशा सुमेध, उप निरीक्षक अनुज मणि तिवारी, उप निरीक्षक शिव स्वरूप पांडे, महिला उप निरीक्षक सोनी पांडे, चौकी प्रभारी देवनाथपुरा, उप निरीक्षक विजय कुमार चौधरी आदि शामिल रहे। केरन करियर स्कूल मंडवाडी शाखा के समर कैंप के ग्रैंड फिनाले में बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केरन करियर स्कूल के मंडवाडी ब्रांच में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों ने विभिन्न कलाओं की सूक्ष्मतम बारीकियों को सीखा और अपनी कलात्मक प्रतिभा को निखारा। किड्स ग्रुप में प्री नर्सरी से यूकेजी के बच्चों ने आर्ट, कलरिंग, वाटर प्ले, स्टोरी टेलिंग, डांस पार्टी, योगा एवं चलचित्र का आनंद लिया। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने इस बार एक नया थीम स्टेमो विजन गया, जिसमें विज्ञान के विभिन्न आयामों से युक्त चल अचल विज्ञान मॉडल बच्चों के द्वारा बनवाया गया तथा इसमें बच्चों ने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल संबंधित एक्टिविटीज के सूक्ष्म बारीकियों को सीखा। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने योगा, ध्यान, हस्तकला, नृत्य कला, नाट्य कला, खेलकूद की बारीकियों को विशेषज्ञ अध्यापकों के द्वारा सीखा और अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रखर किया। योगा के अंतर्गत 1 से 8 तक के बच्चों को सूर्य नमस्कार के सभी 12 आसनों का प्रशिक्षण दिया गया। नृत्य के अंतर्गत सुर, लय, ताल व भाव आदि का प्रशिक्षण विंती शुक्ला ने दिया। आईटी के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने आई कार्ड, गेम आदि का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं समापन समारोह में सिलेक्टेड कार्यक्रमों को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों ने ग्रैंड फिनाले में भव्य व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अरुंधति मिश्रा ने कहा, गत वर्ष की तरह ये समर कैंप छात्रों के अंदर छिपी प्रतिभा को विकसित करने का एक अच्छा मंच है, जो संबंधित विशेषज्ञ अध्यापकों से विभिन्न कलाओं की बारीकियों को सीखने का अवसर देता है। केरन करियर स्कूल समूह के चेयरमैन आनंद किशोर मिश्रा ने कहा, ऐसा कैंप मानसिक तनाव को तो कम करता ही है, साथ ही साथ अंदर छिपी प्रतिभा को भी निखारता है। विद्यालय समूह के निदेशक अंकित मिश्रा ने कहा, स्कूल आयोजित समर कैंप छात्र छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल ज्ञान को भी सिखाया जाता है। विद्यालय समूह की निदेशिका केशिकी मिश्रा ने कहा कि स्कूल आयोजित समर कैंप छात्र छात्राओं को थके मन को रिफ्रेश करते हैं तथा उन्हें तब पता चलता है कि वे भी एक बड़े क्रिएटर, अभियंता व कलाकार हैं। मैं मंच संचालन आदित्य अग्रहरी ने किया। द्विजेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने संगीत, वाद्य एवं इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र का संयोजन करके सभी कार्यक्रमों को और सजीव व आकर्षक बनाया। कार्यक्रम के अंत में कोऑर्डिनेटर प्रीतिका शर्मा एवं सुनीता कुशवाहा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
जीवन में इनने बहुत कुछ सीखा, जिसमें साइंस एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोलिक ब्रिज बच्चों ने बनाया और टीचर्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट मेडिटेशन करेंगे हम सब स्टूडेंट। सीसीएस एकेडमी का रिजल्ट इस बार बम्पर हुआ है और बहुत सभी के सभी छात्र जो है इसमें 100% सफलता मिली है और बहुत से बच्चों का मार्क्स बहुत 95, 96, 97% तक बच्चों का मार्क्स गया है और उनको साथ साथ उनके अभिभावकों को और उनके जो है टीचर्स को सबको हम इस मामले में बधाई और शुभकामना देते हैं और बच्चों से हम ये आशा करते हैं कि आगे भी वो अपने भविष्य में इस तरह का रिजल्ट दे करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सर आज विद्यालय में समर कैंप का समापन भी है, तो काफी उत्सव देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे छात्राओं को कितना लाभ मिलता है इस साल में? देखिए, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी अपना महत्व है। उससे बच्चों को शिक्षा के प्रति भी रुचि बढ़ती है, स्कूल आने की प्रवृत्ति में भी रुचि बढ़ती है। इन सब कार्यों से जो है बच्चों को मोनोटोनस नहीं लगता है, उनको लगता है कि निश्चित रूप से पढ़ाई और स्कूल एक आवश्यक चीज है जिसमें जो है सब तरह का विकास का चीजें हम लोगों से कराई जाती हैं। आज जैसे है आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चों ने बहुत सी तरह तरह की चीजें बनाई हैं। इसके अलावा ऐसी जो चीज जो कि खास तौर से छात्राओं के लिए है, लेकिन लड़के भी इसमें बहुत ही हिस्सा लेते हैं, जो चीज विदाउट फायर कुकिंग विदाउट फायर जो है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा मनोरंजक इसलिए होता है कि इसमें बच्चों को सीखने को मिलता है कि कैसे बिना आग का इस्तेमाल किए और तमाम चीजें बनाई जा सकती हैं। यही सब चीजें हैं और तरह तरह का योगा और तरह तरह की चीजें ये समर कैंप के दौरान उनको डांस इत्यादि भी इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है और आज उसी का जो है फिनाले है और उसमें जो है सब बच्चे अपना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारे केरनगरे स्कूल की मड़वाड़ी शाखा में समर कैंप का फिनाले का आयोजन हो रहा है, जिसमें 15 दिन बच्चों ने जो जो मेहनत करी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को सीखा, जैसे डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, कुकिंग विदाउट फायर, आईटी, इन सभी एक्टिविटीज का आज समापन है। आज उनकी प्रतिभा जो उन्होंने इस बीच सीखा उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। सर इस कार्यक्रम से किस तरह का लाभ छात्रों को मिलता है? इस कार्यक्रम से लाभ ये मिलता है कि केवल पढ़ाई और केवल एजुकेशन पे फोकस करने से काम नहीं चलता आज के सिनारियों में। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चों का हो सके। तो ये सारी एक्टिविटीज बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, एक कला भी सिखाती हैं और उसके साथ साथ टीम वर्क की तरह काम करना भी सिखाती हैं, जो कि उनके पूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस वर्ष किस तरह का रिजल्ट गया है, क्या कहना चाहिए? इस बार हमारे सीसीएस एकेडमी में दोनों ही ब्रांच में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट बच्चों ने दिया है। क्लास 10th की अगर बात करें
तो हमारे 2 बच्चों ने 97.4% लाया, जिनका नाम है चाहत गुप्ता और शीशन चौधरी। इसके अलावा थर्ड रैंक पे जानवी मिश्रा करके बच्चा आया है, जिसका भी 90 के ऊपर परसेंटेज है। 12th की बात करें तो 93.4% के साथ 12th साइंस में हर्ष कुमार मौर्य ने टॉप किया। वहीं कॉमर्स में शिवम सिन्हा और आद्या ने 93% के साथ टॉप किया। हम सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को और हमारे सभी टीचरों और कोऑर्डिनेटर्स को इस जबरदस्त रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान की कायराना हरकत और अमेरिका के राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने पांडेपुर फ्लाईओवर के पास मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रतिमा के निकट पाकिस्तान के कायराना हरकत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन के खिलाफ हल्ला बोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ताओं ने सेना के शौर्य को सैल्यूट करते हुए भाजपा के नेताओं की आलोचना करते हुए बोला कि भाजपा इस अवसर पर भी वोट की राजनीति कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय सेना को जाता है, न कि ओछी राजनीतिक मंशा को। आपके जिलाध्यक्ष इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में वाराणसी के कार्यकर्ताओं ने ट्रंप के बयानबाजी पर रोष प्रकट किया और इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि आतंक परस्त पाकिस्तान सदैव ही भारत की धरती पर अशांति फैलाने के लिए आतंकवाद का सहारा लेता रहा है। पहलगाम की घटना के पश्चात जिस प्रकार भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आतंकी ठिकानों और आतंक के आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का कार्य किया, वह बेहद प्रशंसनीय और गौरवान्वित करने वाला रहा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से रेखा जायसवाल, मनीष गुप्ता, अरविंद पटेल, कन्हैया मिश्रा, अर्चना श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। केटीवी न्यूज, वॉइस ऑफ काशी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty, indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madhuwadi and Dashasomed, Varanasi. हर बच्चे के सपने ऊंचे हो, बस जरूरत होती है उन्हें सही शिक्षा देने की। आइए मिलते हैं उस स्कूल से जहां हर बच्चे के भविष्य को मिलते हैं पंख। AMNM Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11. अनुभवी शिक्षकों एवं अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं द्वारा जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। सेफ ट्रांसपोर्टेशन। AMNM Model School, the name itself speaks. It's not a school,
It's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. KTV न्यूज वॉइस ऑफ काशी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भीषण गर्मी में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मैदागिन चौराहे पर निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हुआ। भीषण गर्मी से राहत दिलाने के उद्देश्य से मैदागिन चौराहे पर निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किया गया। ये सेवा त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी गुरु गोरक्षनाथ मंडल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज की प्रेरणा से आरंभ की गई है। इससे पहले लोहराबीर चौराहे पर भी निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ हुआ था। कार्यक्रम का उद्घाटन वाराणसी दवा विक्रेता समिति के महामंत्री संजय सिंह के कर कमलों द्वारा हुआ। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल जनसेवा का एक उदाहरण है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस अवसर पर अमरीश सिंह भोला, मानद सदस्य वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड, ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य काशी में आ रहे तीर्थयात्रियों, राहगीरों, दुकानदारों तथा आसपास आने जाने वाले लोगों को शुद्ध व शीतल पेयजल उपलब्ध कराना है। इस मौके पर रुद्र प्रताप पांडे, दिनेश अग्रहरी, गणेश वर्मा, चंदन कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। मंडी समिति आज मैदागिन चौराहे पे त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन व हिंदू वाहिनी गुरु गोरक्षनाथ मंडल वाराणसी के द्वारा निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन दवा विक्रेता समिति के महामंत्री बड़े भाई संजय सिंह जी के द्वारा हुआ है। और ये प्याऊ हर वर्ष गर्मी के समय लगता है। जो है आप देख रहे हो कितनी भयानक गर्मी पड़ रही है। दूर दराज से काशी में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, तो उनके लिए ये निःशुल्क प्याऊ का लगाने का कार्य यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा किया गया है, जो विगत 8 वर्षों से निरंतर जारी है। थाना दशाश्वमेध के प्रांगण में लगे बिजली मीटर में अचानक आग लग गई। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण थाना दशाश्वमेध के प्रांगण में लगे बिजली मीटर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिजली होने के कारण किसी ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि कैसे आग बुझाया जाए। मौके पर तुरंत बिजली मिस्त्री को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। जले हुए तारों को हटाया गया। आग की लपटें अगर कहीं थाना परिसर में जाती तो वहां भारी नुकसान का सामना करना पड़ता। मौके पर बिजली कर्मी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रयास कर बिजली तारों को हटाकर आग पर काबू पाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान हैदराबाद के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में हैदराबाद से आए श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान विशेष आरती हुई। इस दौरान अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया, जिसे देखने घाट पर भीड़ उमड़ी। लोगों ने इसकी खूब सराहना की। इस मौके पर मुख्य रूप से अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव उपस्थित रहे।
दासी हो। शंभो काशी विश्वनाथ करे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ करे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ करे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ करे। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि। आज की जो आरती, विशेष आरती जो सांध्य आरती हमारी होती है सप्तऋषि ब्राह्मणों द्वारा, इसमें आंध्र प्रदेश के कुछ बच्चे आकर के भरतनाट्यम के माध्यम से माँ भगवती को विशेष आशीर्वाद लेने के लिए अपने परफॉर्मेंस यहाँ पे इन्होंने दिया और माँ भगवती के तट पे इन्होंने कुछ भावपूर्ण नृत्य करके भरतनाट्यम के माध्यम से माँ भगवती की सेवा आराधना अर्चन किया, जिसका कि आज की आरती में विशेष योगदान रहा है। नमामि गंगे ने विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के बीच कपड़े के थैले का वितरण किया। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शनिवार को भक्तिभाव के बीच पर्यावरण संरक्षण की अलग जगी। नमामि गंगे ने बाबा दरबार में आए भक्तों को कपड़े के थैले बांटे, उन्हें पॉलीथिन का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने डॉक्टर्स के साथ लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। आयोजन में प्रमुख रूप से डॉक्टर ऋतु खन्ना, डॉक्टर योगेश खन्ना, चंद्रभूषण सिंह, अजय जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी आवश्यक। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भाग्यलक्ष्मी ऐप पर जुआ खिलाने वाले 7 अभियुक्त को सिगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरजाघर चौराहे से लेकर दशाश्वमेध घाट तक पुलिस व नगर निगम टीम ने अतिक्रमण के विरुद्ध चलाया अभियान। केयरन करियर स्कूल मंडवाडी शाखा के समर कैंप के ग्रैंड फिनाले में बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा का किया प्रदर्शन। और भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मैदागिन चौराहे पर लगा निःशुल्क प्याऊ। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।